नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सूरज सेवा फाउंडेशन पर। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्री कालेश्वर महादेव मठ पर सूरज कराटे प्लेनेट की टीम आई हुई है और यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और कालेश्वर मठ किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ पे हर बार सूरज कराटे प्लेनेट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और इस मठ की जानकारी हम लेंगे हमारे सूरज कराटे प्लेनेट के डायरेक्टर सिहान हरी सिराधना सर जी से, जो कि बताएंगे कि ये मठ किस लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इतना शानदार यहाँ का इन्वायरमेंट है, शिवजी जी का मंदिर भी है। तो आइए जान लेते हैं सर जी से क्या कुछ है इस बारे में। नमस्कार, हम पहुंचे हैं श्री कालेश्वर महादेव मठ, जो कि यमुनानगर के कालेश्वर रोड पर पोंटा साहिब रोड पर स्थित है। और यमुनानगर से 55 किलोमीटर पोंटा साहिब रोड पे अगर हम चलते हैं तो ये कालेश्वर गांव, जो कि हरियाणा का लास्ट गांव है, वहां पर ये स्थित है। और इस स्थान की अगर महत्वता की बात की जाए, ऐसा माना जाता है कि ये करीब करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब उन्होंने वनवास के दौरान यहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा की थी, ऐसा माना जाता है। इतना पवित्र है और इतना प्राचीन मंदिर है। और ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर अपनी इच्छा प्रकट करता है भगवान भोलेनाथ के सामने, जो भी उसकी विश है वो मांगता है, उसकी पूरी विश भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, सभी की सुनते हैं। जो भी दिल से यहाँ पर प्रभु की जो है सेवा करता है, प्रभु से जो भी आशीर्वाद मांगता है, जो मन्नत मांगता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो आइए इस मंदिर की जो है इस मंदिर को जानते हैं अंदर से, इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं स्थित हैं। और इसमें सूरज स्पोर्ट्स अकेडमी हमेशा कैंप भी लगाती रहती है। इस साल भी हमारा जो है सूरज कराटे प्लेनेट का यहाँ पे कैंप लगा है और इसमें काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो आइए यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़, क्यों इसी स्थान को सूरज कराटे प्लेनेट हमेशा चुनता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्लीज़, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान भोलेनाथ का जो मुख्य द्वार है, प्राचीन द्वार है, हजारों साल पुराने अवशेषों द्वारा ये दरबार बनाया गया है। ये द्वार जो है काफ़ी प्राचीन है। इस द्वार से आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आप जो है इसमें एंटर करते हैं। और इस द्वार के बाहर यहाँ पर ऑफिस है कालेश्वर महादेव मठ का, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है और ये काफ़ी प्राचीन संस्था है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक शिव अमृत नामक एक जड़ी बूटियों से बनी हुई एक दवाई जो कि जो है यहाँ पे मिलती है, भक्तजन ले सकते हैं। और यहाँ पर उस दवाई की जो मैं बात करूँ तो भगवान शंकर की इतनी कृपा है कि उस दवाई से कैंसर और शुगर जैसे नाइलाज बीमारी भी ठीक होने के चांसेस हैं। अगर शुरुआती दौर पे अगर कैंसर है तो उसको भी अगर ये तरीके से ये दवाई दी जाए तो उसका भी इलाज है, वो भी जो है ये इस दवाई से चैलेंज होती है कि वो दवाई ठीक जो है उस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर इतनी प्राचीन और इतनी जड़ी बूटियों से बनाई, और यहाँ पे जंगल है। मैंने बताया कि यहाँ पर एक तरफ इस मंदिर के सामने 11,000 एकड़ का बहुत बड़ा जंगल है, जो कि मैं कहूँगी हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें जंगली जानवर जो आप सोच सकते हैं वो सारे जंगली जानवर इसके अंदर हैं। सांप, अजगर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, भालू और जो आपके जो है ना हिरण, काफ़ी सारी प्रजातियां जो है जंगली जानवरों की यहाँ पे है। और एक तरफ ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर के उस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यमुना नदी है। यमुना नदी जो कि हिमाचल साइड से आती है और उधर हरियाणा में, पूरे हरियाणा को जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत होते हुए दिल्ली को यहाँ से पानी सप्लाई होता है। इस यमुना नदी का पानी सप्लाई होता है। तो इतनी पवित्र स्थान है यहाँ पर। एक तरफ 11,000 एकड़ जंगल, मैंने आपको बताया कि वहाँ से जड़ी बूटियाँ जो है एकत्रित करके यहाँ पर वो जो शिव अमृत मैंने बताया कि वो दवाई बनती है, जिससे ऐसी ऐसी बीमारियाँ ठीक हो सकती है जिसका साइंस में भी शायद कोई इलाज नहीं है।
तो इतनी पवित्र स्थान है, इतनी पवित्र यहाँ पे भूमि है। और मैं बताऊंगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा इस भूमि पे तप किया गया है और इस भूमि को पवित्र किया गया है। इतनी पवित्र है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते भी हैं बेवजह किसी भी काम, कोई भी काम छोड़ के आप अगर यहाँ पर बिना किसी काम के भी आते हैं, अगर आप 1-2 दिन यहाँ पे रहते हैं तो आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आपको शायद दुनिया की जो भागदौड़ है उससे जो है दूर शांत एक जगह अगर आपको चाहिए, भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको अगर जाना है, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आइए। तो इसके अलावा ये मुख्य द्वार मैंने आपको बताया, अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अंदर ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। तो आगे का जो है कार्यक्रम, जो है यहाँ की आगे जो व्यवस्थाएं हैं हम उसको देख लेते हैं। जी चलते हैं यहाँ पर आगे की व्यवस्थाएं देखते हैं। और मैं बताऊँगा ये इतना सुंदर लॉन आप जब एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इतना शांत। और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष, जो कि काफ़ी ऐसे वृक्ष हैं जो सिर्फ आपको पहाड़ों में मिलेंगे, जहाँ पर काफ़ी फूलों की खुशबू, यहाँ पर रात की रानी की, आप शाम को जब आते हैं तो भीनी भीनी खुशबू आती है। बहुत अच्छा, मतलब मन को शांत करने वाला यहाँ पे एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कैंप यहाँ पे लगते हैं। हमारी सूर्य स्पोर्ट्स एकेडमी के कैंप भी यहाँ पे लगते हैं। हर साल हम आते हैं, विंटर में भी आते हैं, समर में भी आते हैं, कई बार 6 महीने में भी कैंप लगाते हैं। बड़ा मज़ा आता है। जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, मैंने आज तक काफ़ी सारे यहाँ पे कैंप लगाए और एक बच्चे की भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसको मज़ा ना आया हो। यहाँ पर आके इतना आनंदित बच्चा होता है, इतना कुछ सीख के जाता है यहाँ पर एनवायरनमेंट से संबंधित, कि शायद मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, स्कूल टूर और पेरेंट्स के साथ भी शायद नहीं इतना सीख पाता होता, इतना यहाँ पे इस कैंप के अंदर सीख पाता है। तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको आगे की व्यवस्थाएं दिखाता हूँ, कहाँ पे खिलाड़ी रुकते हैं, कहाँ पर जो है उनकी रुकने की व्यवस्था होती है, किस तरह से उनका खाने की व्यवस्था होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे डेडिकेटेड होकर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेज़ की पूरी टीम इसमें लगी होती है। और यहाँ पर ये रुकने की व्यवस्था जो है यात्रियों के लिए रहती है, इसके लिए ये रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। और देखिए जब हम इस जगह पर आते हैं तो पूरा चारों तरफ इतना शांति, और जैसे 1, 2 और 2 उधर, 3 और 4 नंबर रूम, 4 रूम यहाँ पे हैं। और मैं कहूँगा कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार भगवान भोलेनाथ को के दर्शन करवाइए। भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और जब इनके सामने देखते हैं तो सामने पूरे पहाड़ चारों तरफ, मैं कहूँगा कैमरामैन को उधर आप दिखाइए, चारों तरफ इतने अच्छे पहाड़। और इस जगह की एक खास बात और भी है, जहाँ पर हम खड़े हैं ये हरियाणा है। और मैं सामने बताऊंगा कि सामने जो लाइटें जग रही हैं, तो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, सामने उत्तराखंड के पहाड़ है। उस साइड उत्तर प्रदेश के पहाड़ हैं। और अगर हम इस साइड, मैं बोलूँगा इस साइड अगर हम देखें, ये अभी तो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के पीछे जो पहाड़ नजर आएंगे आपको, वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ है। वो जहाँ पे आप खड़े हैं वो हरियाणा, यानी 4 स्टेट यहाँ पर मिलती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट यहाँ पर मिलती है। इतना सुंदर जो है दृश्य, शायद आप कह सकते हैं कि नैनीताल, शिमला आप लोग जाते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा अनुभव होगा। अगर आप अध्यात्म की तलाश में, अगर आप शांति की तलाश में, अगर आप अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आइए। ऐसी जगह मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं हो सकती है। तो अब हम जो बच्चे, जो खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं और जो कैंप यहाँ पे बच्चों के लिए लगाए जाते हैं, उनका रुकने का प्रबंध मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या क्या कहाँ पे कैसी उनकी व्यवस्था की जाती है, कैसे उनका रुकने का हॉल है, उसकी व्यवस्था हम देख लेते हैं। जी, तो बच्चों के रुकने की व्यवस्था मैं आपको बता रहा था। आइए मैं आपको रुकने की व्यवस्था दिखाता हूँ बच्चों की। इस तरह का एक काफी बड़ा हॉल यहाँ पर उपलब्ध है। और देखिए जब बच्चे रुकते हैं तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती हैं बच्चों का। यहाँ पर रुकने का व्यवस्था होती है, चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई है, हवादार हॉल है, फैन लगे हुए हैं। और जिस तरह से मैं कहूँगा कि गर्मी
का मौसम में भी यहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि मैं कहूँगा कि आज सुबह भी बहुत तेज बारिश थी, इस वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। और मैं अपने हिसार की बात करता हूँ तो हिसार में तो बहुत गर्मी होती है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर तो शिमला जैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और इस हॉल के अंदर बच्चों की यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज़, और उधर हमारे इंस्ट्रक्टर्स रुकते हैं और यहीं पर बच्चे रेस्ट करते हैं। यहीं पर बच्चे, कई बार बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं और यहाँ पर जो है मस्ती भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं। और जो है ये यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है खिलाड़ियों की। और उधर जो 4 रूम मैंने बताए उसमें से 1 रूम या 2 रूम हम लोग ऑफिशियल्स के लिए ले लेते हैं। कई बार हमें कुछ सामान ऐसा रखना होता है ऑफिशियल का, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ हमें चाहिए तो वहाँ पर ले लेता है, नहीं तो ऑफिशियल के यहाँ पे भी बच्चों का कोचेज का रुकने का अरेंजमेंट यहाँ पर, और लड़कियों का यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। और उधर टॉयलेट बाथरूम का है, नहाने धोने का किसी तरह की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइट चली जाती है, मैं मानता हूँ पहाड़ों में काफ़ी जगह कई बार एनवायरनमेंट ऐसा था, बट यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कभी यह लाइट का भी प्रॉब्लम नहीं है। और पानी की व्यवस्था तो पहाड़ों में वैसे भी नहीं होती, पानी भी यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किचन, यहाँ का जो किचन है जहाँ पर खाना बनाया जाता है और जहाँ पे हमारे खिलाड़ी खाना खाते हैं, उनका जो हॉल जो है यहाँ पर जो है किस तरह से उनकी व्यवस्था होती है खाने की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए हम किचन की ओर चलते हैं, जहाँ पर हमारे हम किचन की ओर जा रहे हैं। और आज मैं बताता हूँ, आज स्पेशल है खाने में इनके लिए। आज खिलाड़ियों के लिए खीर, जो कि हरियाणा का फेवरेट और हमारे खिलाड़ियों का फेवरेट भोजन माना जाता है। आज हमारे भोजन में खीर है और यहाँ पर खिलाड़ियों का यहाँ पे भोजन तैयार होता है। हाँ जी सुशील जी, क्या हाल है? खीर बन गई? वाह जी वाह। तो मैं कहूँगा कैमरामैन को खीर दिखाओ भाई। अरे वाह, कितनी शानदार काजू बादाम वाली खीर तैयार है। और थोड़ी देर में, अभी जैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बच्चे भोजन करेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा उनको। और यहाँ पर हमारा खिलाड़ियों का भोजन तैयार होता है। सुशील जी हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये यहाँ की रसोई है। राम राम भाई साहब, ये यहाँ की किचन है और जिसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए भंडारा होता है। संडे को स्पेशल भंडारा होता है और कोई भी यात्री जब यहाँ पे आता है तो उसके लिए चाय, खाना, भोजन, रहना, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है। तो मैं भोजन जहाँ पर हमारे खिलाड़ी करते हैं नियमित रूप से उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारा भोजन का हाल है, इसमें हमारे खिलाड़ी भोजन करते हैं। यहाँ पर हमारे जो है, जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं उनके लिए बर्तनों की व्यवस्था है और इधर भोजन तैयार, भोजन इस पे रखा जाता है। और यहाँ पर लाइन में सभी खिलाड़ी बैठ के भगवान शिव के सानिध्य में यहाँ पर भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और पवित्र मन से यहाँ पर भोजन बनाया जाता है और पवित्र मन से भोजन सर्व किया जाता है। तो इतनी जो है श्रद्धा, इतना प्रेम आपको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के घर में आपको मिलेगा। और इधर से मैं बताना चाहूँगा कि, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि को यहाँ पर जब आप शिवरात्रि के दिन अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और हरियाणा सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और काफ़ी सारे मंत्री जो है यहाँ पर आते हैं शिवरात्रि के दिन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस वजह से उनको जो है अपने कार्य में उनको सफलता मिलती है। और ये यहाँ पर भी जो है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर भी खाने की व्यवस्था होती है। और सामने मैं कहूँगा कि भोले बाबा विराजमान है सामने, और अभी ये गेट बंद है क्योंकि ये खाने का स्थान है, वहाँ पे पूजा का स्थान है। और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो इस गेट को खोल दिया जाता है और भगवान की दर्शन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर जो है दरबार है, ये भोलेनाथ का स्थान है। और मैं कहूँगा कि आप सभी यहाँ पर आएँ, एक बार जरूर अपने जीवन में यहाँ पर आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ के सामने रखें। मैं 100% मैं आपको कहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपकी जरूर सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये था कलेश्वर महादेव मठ। इसमें हमारी टीम हर बार कैंप लगाती है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और मैं पारिवारिक रूप से भी मैं कई बार यहाँ पे आता हूँ, परिवार को लेकर आता हूँ, या कई बार ऐसा लगता है कि हमें कहीं घूमने जाना तो मैं प्रायोरिटी इस स्थान को रखता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ और इस स्थान पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।